ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, फुट स्पेस है। अगर आप क्रेटा की बात, बिकने वाली है। Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन कार रिव्यू। फाइनली डस्टर हो गई है लॉन्च। काफी इंतजार के बाद, काफी वेट किया है लोगों ने। आप डिजाइन देख रहे हो, डिजाइन कितना प्यारा लगता है इसका। यहाँ पे आपको डस्टर की बैचिंग मिल जाती है और डस्टर लिखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। जो ग्रिल है इसकी वो बहुत ही प्रीमियम कर दी है और सॉलिड है। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें बहुत सॉलिड है। तो बात करेंगे आगे इसके इंजन की, इसके फीचर्स कौन कौन से मिल रहे हैं हमें और कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और क्या अब जैसे आप मार्केट में देखोगे तो किया सेल्टोस और क्रेटा ऑलरेडी बहुत बिक रही है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ नहीं दी है कि हम ये लें गाड़ी। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट एसयूवी, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसी ने स्टार्ट की थी और उसके बाद क्रेटा आई है। क्रेटा ने काफ़ी डिज़ाइन निकाल दिए बट इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया लॉन्च करने के लिए। फोटोज़ तो काफ़ी वायरल हो रही थी इसकी काफ़ी सालों से कि ऐसा डिज़ाइन आ रहा है, डस्टर का ऐसा डिज़ाइन आ रहा है। तो फाइनली इन्होंने लॉन्च कर दी है और एक प्रीमियम डिज़ाइन के साथ लॉन्च की है। टाइम लिया है बट टाइम के साथ इन्होंने डिज़ाइन भी पूरा प्रीमियम लॉन्च किया है। और बात करते हैं इसके डिज़ाइन से, स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन में आगे से आए, मैंने जैसे बताया आपको, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा कर दिया है इसका। यहाँ पे डस्टर की बैचिंग मिल जाती है आपको और ये चीज़ बहुत सॉलिड है अगर आप देखोगे। और यहाँ पे बम्पर भी इसका काफ़ी सॉलिड है। तभी इसकी जो एन कैप है वो 5 की है अभी, तो 5 रेटिंग इसको इंडिया में मिली है। जो पहले वाली डस्टर थी उसकी एन कैप 1 की थी, बट इसको इन्होंने काफ़ी सॉलिड बनाया है। और अगर आप लाइट्स की बात करोगे तो लाइट भी बहुत प्रीमियम लगती है इसकी, ज़्यादा ब्रॉडर लाइट नहीं है। आप देखोगे स्लीक सी लाइट है और बहुत ही प्यारी लगती है जो। और यहाँ पे आपको 360 कैमरा और बम्पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। सॉलिड है बम्पर, मतलब आप देखोगे तो काफ़ी सॉलिड है बम्पर, क्योंकि एन कैप 5 है तो इन्होंने हर चीज़ पे काम किया है, काफ़ी टाइम लगाया है इसे लॉन्च करने के लिए। अगर मैं लाइट आपको जला के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छी लगेगी। तो आपको लाइट दिख रही होगी, तो लाइट बहुत ही प्यारी लगती है। हर डिज़ाइन पे इन्होंने काम किया है। डिज़ाइन जैसे मैंने बताया, इसकी बॉक्सी लुक आती है। अगर मैं बात करूँगा किया और क्रेटा की, जो विड्थ है इसकी वो इसकी ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर क्रेटा से थोड़ी वाइडर लगी गई है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, एलईडी मिल जाती है, जो मैंने आपको अभी चला के दिखाई है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। ये डिज़ाइन का पार्ट है, यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है। और एक प्रीमियम जो कलर है, जो शाइनिंग अलग से मिलती है इसकी, और ये वाला जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है। तो अगर मैं बात करूँ साइड की, तो साइड में हमें ये अलॉय व्हील मिल जाते हैं 18 इंच के। और मैं आपको बताता हूँ, ये आइकॉनिक इनका जो टॉप मॉडल है वो है। और टॉप मॉडल में आपको 18 इंच के अलॉय मिलेंगे। अगर मिड वेरिएंट लेते हो तो आपको 17 इंच के अलॉय मिलेंगे। अलॉय अच्छे खासे लगते हैं और प्यारे लगते हैं, क्योंकि अलॉय पे कंपनी काफ़ी काम करती है, जिससे जो है लुक अलग ही निकल के आती है। तो अलॉय का हो गया, और बहुत ही प्यारे अलॉय है इनके। निकाला है, आइकॉनिक लॉन्च मॉडल है। इसमें आपको थोड़ा ग्रीन पार्ट मिलेगा जो माउंटेन को दिखाता है, जैसे हिल एरिया में आप जाते हैं। तो इसका ये है कि अगर आप पुराने वाली डस्टर भी देखोगे तो उसमें भी जितनी भी इनकी एड्स रहती है वो माउंटेन पे ही रहती है। कौन सा बनाया है वो है कि हिल एरिया में आप जैसे मर्जी ऑफ रोडिंग करो, तो ऑफ रोडिंग के लिए ये परफेक्ट व्हीकल है। अगर आप इसके कंपैरिजन कंपटीटर देखते हो, क्रेटा या किया, तो उनमें जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम मिलती है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो आपको मिलती है अराउंड 220 mm, 220 mm के अराउंड मिलती है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस है। और अगर मैं क्रेटा और किया सेल्टोस की बात करूं तो उसमें 190 mm की मिलती है, तो इसकी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। 30 mm आप लगा लो, 3 सेंटीमीटर काफ़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। तो काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस है जो ऑफ रोडिंग के लिए, अगर आपका रास्ता ख़राब है, गांव वगैरह में आपने रन करनी है, जो इनका रहा है। अगर मैं बात करूं जो पुरानी इनकी डस्टर आती थी, अगर मैंने एक भैया से बात की थी जिन्होंने पुरानी रखी हुई थी, तो वो भी बेचना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो पूरी प्योर ऑफ रोडिंग है। आपके रास्ते जैसे मर्जी हो, ख़राब रास्ते हो, तो उसमें बढ़िया काम, उसके सस्पेंशन बढ़िया बनाए थे। मेनली जो है सस्पेंशन उसके बहुत ही बढ़िया बनाए थे, तो इसके भी सस्पेंशन बहुत बढ़िया है। तो इसके अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 220 तक मिल जाती है, जो क्रेटा और किया से बहुत ही ज़्यादा है। तो आप प्योर ऑफ रोडिंग कर सकते हो। तो इसका मैंने बता दिया आपको। ये मेरे को अच्छा लगा कि आप अगर अंदर बैठे हो तो कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप
इसको ओपन कर सकते हो, इजीली पेट्रोल भरवा सकते हो। तो काम किया है इन्होंने। और अगर मैं बात करूँ बैक लुक की, बैक लुक आप ऐसी है, आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ और बढ़िया लगेंगी आपको। तो आप देख रहे होंगे बढ़िया लगती है टेल लाइट। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी है वो लगी है इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। अभी आप देख भी रहे होगे ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, काफ़ी मिल जाती है। 220 अप्रोक्सीमेट आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ऑफ रोडिंग करो, अगर रोड खराब है वहाँ आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया दे रखा है। और मटेरियल जो है वो एक नंबर लगा रखा है, 5 की रेटिंग अगर है तो है। इलेक्ट्रॉनिक इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, आप प्रेस करो खुद ही ओपन हो जाएगा। अब बूट स्पेस आप अगर देखोगे तो आपको इसके जो कंपटीटर है क्रेटा, सेल्टोस, क्योंकि देखो कोई भी बंदा व्हीकल लेगा वो कंपैरिजन करके लेगा, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। जो बूट स्पेस है डेटा की बात करूँ तो उसमें बूट स्पेस आपको मिलेगा 430 लीटर का, और आपको सेल्टोस में भी सेम मिलेगा 430 लीटर का। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको बूट स्पेस मिलेगा अराउंड 560 लीटर का। तो आप खुद सोच लो, अराउंड 120 लीटर का बूट स्पेस जो है ज़्यादा मिल रहा है आपको। तो आप फैमिली के साथ जाओ, एक बार बूट स्पेस दिखाओ एक बार। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो आप देख रहे हो बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। अराउंड 560 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जो बाकी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा है, जो आप इसके कंपटीटर देख रहे होंगे। और डिज़ाइन भी इसका बढ़िया कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, डिज़ाइन इसका इतना बढ़िया है। अभी हम रिनोल्ड्स के यहाँ आए थे तो लोग जो है इसकी ड्राइव के लिए आते जा रहे हैं और ये बिकने वाली है गाड़ी पूरी। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लाइट दी हुई है जो हमें चाहिए होती है, काफ़ी गाड़ियों में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सामान रखते हो तो आपको, क्योंकि रात को बहुत प्रॉब्लम आती है, हम सामान रखते हैं, तो ये लाइट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर कई बार कुछ चीज़ें रह भी जाती है अपनी तो लाइट्स आपको रात को बहुत काम आएगी। तो बूट स्पेस का मैंने आपको जैसे बता दिया। अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। अगर इसका थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये बटन दिए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे बहुत काम किया है इन्होंने। अब बटन दिया है, खुल जाएगा। अभी बटन में प्रेस करता हूँ, अब ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी। तो बूट स्पेस भाई बहुत बड़ा बना रखा है। अगर आप इसके कंपटीटर की भी बात करते हो उनसे तो काफ़ी। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो आपके लिए भाई जितने मर्जी बैग भर के जाओ इतना बड़ा आपको बूट स्पेस दे दिया। फैमिली के साथ जाओ, घूमो फिरो। यहाँ पे आपको शार्क टेल मिल जाती है, और यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाती है। और रूफ रेल्स आप देखोगे तो बहुत ही सॉलिड है, आप आराम से चढ़ सकते हो इन पे। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो बढ़िया है, आप चढ़ सकते हो आराम से। तो रूफ रेल्स पे आपको बैचिंग मिल जाएगी। बैक कैमरा मिल जाता है, ये टॉप मॉडल है तो 360 कैमरा मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी आपको। अडास लेवल 2 मिल जाएगा। तो फीचर लोडेड है, जितने फीचर बाकी गाड़ियों में आते हैं सेम फीचर ये दे रहे हैं। और बाकी बात करते हैं इसकी इंजन की। आपको इंजन जो मिलेगा 1.0 और 1.3 का टर्बो इंजन मिलेगा इसमें। तो आप सोच सकते हो कि पावर कितनी होगी इसकी। एक है इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा, और 1.8 में आपको हाइब्रिड भी मिलेगा, जिसकी एवरेज आप 25 से ऊपर ही रखो। जो हाइब्रिड वाला है वो टॉप मॉडल ही है, वो टॉप मॉडल में मिलेगा। 1.3 की बात करते हो, 1.0 की बात करते हो, वो बेस मॉडल से ऊपर वाले मॉडल में सब में मिल जाएंगे आपको 1.0 1.3। तो दो वेरिएंट में वो प्राइस। आप आओगे यहाँ पे तो आपको वो पूरे फीचर भी समझा देंगे वेरिएंट के हिसाब से। तो आपको जो फीचर मेरे हिसाब से जो आपको बढ़िया लगता है फीचर के हिसाब से आप गाड़ी ले लो। अगर आपको बेस से काम चल रहा है तो आप बेस से भी, बेस इसका 10.5 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बेस मॉडल भी ट्राई कर सकते हो। बेस मॉडल में भी आपको बेसिक जो फीचर्स रहते हैं वो मिल जाएंगे। उससे ऊपर वाला जो मॉडल है उसमें और फीचर्स मिल जाएंगे, तो आपको वो सारे समझा देंगे। सारे फीचर्स आते हैं, अडास आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, फुली लोडेड है फीचर से। अभी अंदर से अब इंजन का भी मैंने बता दिया, टर्बो इंजन मिलते हैं आपको, पेट्रोल में मिलेंगे, डीजल में ऑप्शन नहीं है इसका। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आगे के, और पीछे वाले हैंडल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इजी रहता है ओपन करना, बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है।
ये वाले हैंडल्स की, अगर नीचे हो तो बच्चे आराम से खोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हैंडल। अगर मैं पीछे की सीट की बात फैमिली को पूरा कंफर्ट चाहिए, अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, अगर फैमिली के साथ चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा ये रहता है कि पीछे की सीट कैसी है, इसकी कंफर्टेबल है कैसी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे थाई सपोर्ट कितना मिल जाता है इसमें, अच्छा खासा थाई सपोर्ट है। और मैं बात करूँगा तो जैसे इसका बॉक्सी लुक है और थोड़ी, तो अगर आप देखोगे तो आप आराम से 3 बंदे तो आराम से बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 भी बिठा सकते हो। और सीट इसकी आप देख लो, और आगे लेग रूम भी देख लो, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें। आगे वाली सीट काफ़ी मैंने पीछे की हुई है, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको, तो आप देख लो काफ़ी अच्छा है। और हेड रेस्ट आप देखो, हेड रेस्ट भी अच्छा खासा दिया हुआ है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्टेबल है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपको हैंडल मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, ये भी मिल जाते हैं। और दूसरी बात करता हूँ, यहाँ पे आपको बेंट मिल जाते हैं मेनली, जो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे, गर्मी बहुत बढ़ रही है। और आपको सी टाइप चार्जर मिल जाते हैं, सी टाइप चार्जर के पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। आप 2 मेंबर जा रहे हो तो इजीली अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो। देखो, जो बेसिक फीचर रहते हैं अभी, जो आज की यूथ की नीड है, वो कंपनी फुलफिल कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि गाड़ी हमने बेचनी है। तो इनकी डिज़ाइन इन्होंने टाइम लेके बनाया है, वो बहुत ही अच्छा बनाया है और बिकने वाली है गाड़ी। और सनरूफ आपको पैनोरामिक मिल जाती है इसमें, मैं ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाती है, इधर भी मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ डोर की, और इसमें वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है आपको टॉप मॉडल में। ये आपको बेस और मिड मॉडल्स में नहीं मिलेगी वेंटिलेटेड सीट। अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे बोटल्स वगैरह रख सकते हो आप। विंडो वगैरह ओपन करने के लिए सिंपली बटन दिए हुए हैं इन्होंने, बट प्रीमियम है। अगर आप इसकी फिनिशिंग देखोगे तो फिनिशिंग बहुत प्यारी की हुई है इन्होंने। ये लेदर है, लेदर लगाई हुई है इन्होंने। और इसके हैंडल्स देखोगे तो बहुत ही प्रीमियम है, क्रोम में दिए हुए हैं इन्होंने, बहुत प्यारे लगते हैं ये। और अगर मैं वैसे भी बात करूं इसके दरवाजे की, कितना हैवी है, आप एक बार आओ, काफ़ी हैवी दरवाजा दिया हो और खुद से बंद हो जाता है, कोई ऐसे अगर ओपन करते हो बंद हो जाएगा। ये टॉप मॉडल है, जैसे यहाँ पे 360 कैमरा आपको मिलता है, तो 360 कैमरा आपको मिल जाएगा। और ये मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा, ग्रीन कलर में। अगर लेने चाहोगे तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हो। और ये मेरे ड्यूल टोन में आता है, यहाँ पे ब्लैक है ये, और बहुत ही प्यारा लगता है। मेन जो मुझे फीचर लगा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस का और बूट स्पेस का, जो आप कंपटीशन में देख रहे होंगे उनसे तो काफ़ी ज़्यादा है। और आगे का डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारा है इसका। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं चारों विंडोज़ के। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग है, लेदर फिनिशिंग है, जो बहुत ही प्रीमियम लगती है इसकी, प्यारा लगता है डिज़ाइन। अब मैं अंदर की बात करता हूँ। अब मैं बता रहा था आपको, जैसे मैंने सीट पीछे की हुई थी तब भी पीछे स्पेस बहुत ज़्यादा था। अब मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। एक सोफ़ा इन्होंने जैसे लगाया होता है वैसा लगा दिए। अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, ये देखो आप पीछे से एडजस्ट हो रही होगी, और ऐसे आराम से आप इसको, और यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो सीट आप। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स दिए इन्होंने, और यहाँ से पीछे कर सकते हो ये भी। तो ये बटन बहुत ही इजीली कंट्रोल वाले दिए हुए हैं। तो यहाँ पे भी बटन्स दिए हुए हैं, आप लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, फ्रंट लाइट्स को, ठीक है। और स्टेयरिंग आपको बहुत ही कूल सा मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे, सॉन्ग्स वगैरह हो गए, क्योंकि इसमें एप्पल प्ले वगैरह मिल जाता है, एंड्रॉयड प्ले मिल जाता है। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ इसको। तो जो बटन है इसका स्टार्ट का, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये स्टार्ट हो गया। और टर्बो इंजन है, तो अलग ही एक दहाड़ सी आती है गाड़ी की। और आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्लस्टर मिल जाता है। अभी अगर आप इंजन की बात करोगे तो इंजन बहुत साइलेंट है, मैं अंदर बैठा हूँ तो कोई इतनी आवाज़ नहीं है इंजन में। और एसी कूलिंग बहुत ही बढ़िया है इसकी, एसी की।
यहाँ पे आपको क्लीन एयर मिल जाती है, जो प्योरीफायर वाली, वो टॉप मॉडल में ही मिलेगी आपको प्योरीफायर। और यहाँ पे एसी कंट्रोल्स दिए हुए हैं। एसी मैक्सिमम का ऑप्शन अभी सारे कंपनीज वाले देने लग गए हैं, क्योंकि जब भी आप बाहर से आते हो तो एकदम से मैक्सिमम एसी कर सकते हो। तो यहाँ पे बढ़िया दिया हुआ है ये एसी के कंट्रोल, अच्छे बटन दिए हुए हैं, प्यारे से बनाए हुए हैं। और अगर आप ये फिनिशिंग देखोगे, डैशबोर्ड की फिनिशिंग देखोगे, बहुत ही प्यारी की हुई है। यहाँ पे लेदर फिनिशिंग मिल जाती है। जैसे मैंने बताया आइकॉनिक लॉन्च मॉडल है, तो इन्होंने ये हिल वाला पूरे टच दिया हुआ है, माउंटेन वाला ग्रीन सा। और यहाँ पे भी आप फिनिशिंग देखोगे वैसे ही लगेगी आपको, जैसे ऑफ रोडिंग पे आप जा रहे हो वैसी फिनिशिंग दी हुई है। और आगे भी काफ़ी स्पेस बच जाती है। अगर आपने अपने भगवान की फ़ोटो लगानी है, कोई भी फ़ोटो लगानी है, तो आप लगा सकते हो, अच्छा खासा स्पेस है। और मैं स्क्रीन की बात करूँ तो 10.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और इजीली कंट्रोल है। 360 कैमरा सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ये देखो। और कैमरा क्लैरिटी आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारी है इसकी। और मुझे जो कमी लगी है वो इसकी लगी है, जो अभी ऑटोमेटिक स्टार्ट का जो बटन दिया हुआ है, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी दे सकते थे। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाते हैं सी टाइप के चार्जिंग के। तो पूरा ध्यान रखा है यूथ का। और यहाँ पे 20 वॉट का चार्जर मिल जाता है आपको। और ये इसकी की है, बहुत ही प्यारी सी है, ऐसे लगता है जैसे फ़ोन ही है छोटा सा फ़ोन। और मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, अच्छा खासा बड़ा आर्म रेस्ट है। इसको आप पीछे भी कर सकते हो, अगर अपनी सीट को पीछे करना चाहते हो तो इसको पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो। और यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इसमें, अगर कुछ आपने रखना है तो बहुत ही स्पेस कम है इसमें। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ गियर बॉक्स की, तो इसको थोड़ा सा और प्रीमियम कर सकते थे। यहाँ पे जो स्पेस बची हुई है यहाँ पे, तो इसको और प्रीमियम कर सकते थे थोड़ा सा, ये थोड़ी सी कमी है। शायद ऑफ रोडिंग टाइप व्हीकल बनाने की वजह से इन्होंने वैसे रखा हुआ, थोड़ा रफ एंड टफ। यहाँ पे फास्ट चार्जर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो आप। वेंट आपको मिल जाते हैं एसी के 1 2 3 4। और अगर आप स्क्रीन की शेप देखोगे तो ड्राइवर की साइड है, अगर आप देखोगे तो जो स्क्रीन लगाई हुई है वो पूरा ड्राइवर को विजिबल है। अगर साइड वाला पैसेंजर है तो उसको थोड़ा सीट पीछे करनी पड़ेगी, इन्होंने ऐसे लगा रखी है, पूरा ड्राइवर को विजिबल है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो है नेविगेशन आ जाता है, जो मेरे को बहुत ही बढ़िया फीचर लगा है। इसका क्लस्टर बहुत ही प्यारा लगता है, जो ड्राइवर के लिए दिया हुआ है। इसके मोड चेंज कर सकते हो आप, ऑफ कर सकते हो, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। क्रूज़ कंट्रोल लगा सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से आप लगा सकते हो। तो आपको डिस्प्ले बढ़िया दी है, मेनली ये है। अगर आप देखोगे डिस्प्ले दिखाओगे एक बार, तो मैं दिखाऊं तो डिस्प्ले देखो कितनी प्यारी दे रखी है। यहाँ पे नेविगेशन आप ऑन कर सकते हो, जो हमें बेसिक फीचर जो है, हम शहर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे हमें आइडिया नहीं है प्लेस का, तो यहाँ से हमें नेविगेशन मिल जाता है। और यहाँ पे हमने 360 कैमरा आप देख सकते हो, बढ़िया है। और इसकी स्क्रीन आप देखोगे तो पूरा ड्राइवर के हिसाब से ही इन्होंने डिज़ाइन की हुई है, जो ड्राइवर को ज़्यादा दिखेगी। इसको सेंटर में भी कर सकते थे, थोड़ा डिज़ाइन ही इन लोगों ने ऐसे बना दिया है इसका। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों को पसंद आएगा ये, बढ़िया है। और ड्राइव लेके देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है और लाइट लगी हुई है यहाँ पे। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें रात को प्रॉब्लम आती है, अब दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को अगर हमने कोई सामान रखा है, अगर हाथ डालते हैं यहाँ पे तो हमें आइडिया नहीं लगता है, तो यहाँ पे लाइट्स दी हुई है आपको। तो ये मेरे को बढ़िया फीचर लगा इनके। बाकी स्पेस की बात करूँ तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने रख सकते हो, इतना स्पेस है यहाँ पे। ये लेडीज के लिए बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे इन्होंने शीशा दे रखा है भाई और लाइट भी दे रखी है, अगर किसी ने घूमने फिरने जाना है, क्योंकि ये उनके काम ही आता है ज़्यादा। और अगर सनरूफ की बात करूँ तो सनरूफ आप देखो, ये पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है, जो अभी सभी देने लग गए हैं इनके सेगमेंट के। ये देखो, अगर बंद करता हूँ तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। तो अंदर से ऐसी है, प्रीमियम गाड़ी बना रखी है। अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे ये पूरा ड्राइवर को कंट्रोल दिया हुआ है, तो ड्राइवर यहाँ से आराम से कंट्रोल कर सकता है। कुछ की शेप ऐसे होती है, वो सीधी रखी होती है, बट इसकी शेप इन्होंने पूरा ड्राइवर की ओर की हुई है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। भाई ड्राइव लेके देख रहे हैं अभी डस्टर की। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, ये स्क्रीन का कंट्रोल पूरा ड्राइवर के उसके पास दिया हुआ है इन्होंने। टर्बो इंजन है तो इसकी पावर बढ़ी ही रहती है, एकदम से उठ रही है। अगर मैं स्टीयरिंग क्वालिटी की बात करूं तो बढ़िया स्टीयरिंग दिया हुआ है। तो इन चीज़ों पे जो कंपनीज है बहुत काम करती है। अगर इसके कंपटीटर जो हैं उनकी स्टीयरिंग भी देखोगे बहुत ही नॉर्मल है, इसका तो बहुत ही नॉर्मल है। अगर ऑफ रोडिंग के लिए आप इसको यूज़ करोगे गाड़ी को, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो भाई पिकअप आप देख सकते हो। ओ यार, टर्बो इंजन है भाई, पावर तो पूरी मिलेगी। भगाते हैं इसको अभी। पावर तो पूरी है गाड़ी में। आप आओ शोरूम में रेनॉल्ड्स के, आप देखोगे चला के, ड्राइव का मजा लो इसके, और अच्छी खासी पावर है इसकी। और ये इंजन 1.3 का है। आपकी क्रेटा और किया सेल्टोस में 1.5 का आता है, बट ये टर्बो इंजन है और इसकी पावर आप देख ही रहे हो, सेकंडों में गोली बन जाती है गाड़ी। आओ ड्राइव लो, आपको मजा आएगा। इसके जैसे सस्पेंशन बढ़िया किए हुए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है इसकी, कंट्रोल भी है गाड़ी का, ब्रेकिंग अच्छी की हुई है इन्होंने। उन सेक्टर में चल रहे हैं, पावर तो काफ़ी है यार। अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो आप इसकी ड्राइव का पूरा मजा लोगे। अगर हिल एरिया में जाओगे, क्योंकि टर्बो इंजन है, तो आपको वहाँ पे भी पूरा एक मजा आएगा गाड़ी चलाने का। कंफर्टेबल है, और साइड मेरी सीट जो पूरी कंफर्टेबल है, एक सोफा ही लगती है। पावर तो है भैया पूरी, क्या बोलते हो? पावर तो बहुत है गाड़ी में, 163 हॉर्स पावर है गाड़ी हाँ, में, 163। 280 का टॉर्क है गाड़ी में। सही बात है, और वो दिखता भी है। इन्होंने पूरा स्पेस जो है वो पूरा यूटिलाइज किया हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कॉम्पैक्ट है। बंदा बैठा होगा उसके लिए भी स्पेस काफी है, और मैं देख लो, मैं तो कंफर्टेबली बैठा हूँ। और सीट और यहाँ पे आप आर्म रेस्ट देखो, आप ये बड़ा दिया हुआ है, और कंफर्टेबल है गाड़ी पूरी। आओ एक बार एरिया फेस 1 चंडीगढ़, यहाँ आओ, भैया आपको मिलेंगे। बहुत ही इन्होंने बहुत हेल्प की है, ठीक है। और आपको जो भी ऑफर होंगे अपनी ओर से ये देंगे। बिल्कुल से बिल्कुल। काफी टाइम बाद ये गाड़ी आई है, और मैं बोलता हूँ ये छाने वाली है गाड़ी। 2-3 महीने में आपको दिख जाएगी, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस से लेके, बूट स्पेस से लेके, रोड प्रेजेंस इसकी एक नंबर है। और टर्बो इंजन की वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतनी स्पीड है इसकी। तो आओ एक बार। बाकी आपको वीडियो बढ़िया लगी है भाई, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।